अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अजीम और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं आप लोगों की। आपने मेरे चैनल को लाइक किया और जो यूडेमी के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं आप उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। मेरे लिए बहुत ऑनरेबल बात है। और एक ज़बरदस्त सी न्यूज़ के साथ मैं दोबारा से आपके सामने आ गई हूँ। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र हैं और तो आपको पता होगा कि विंडोज़ 10 में एक बिल्ट इन फीचर है जिसके ज़रिए से आप आप यूट्यूब की वीडियोस को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा जो लेक्चर्स हैं वो तकरीबन मोर देन 55 हैं। ठीक है, तो अगर आप इतनी बड़ी तादाद में डाउनलोडिंग करेंगे तो जाहिर है कि आपका जो इंटरनेट है वो भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ऊपर दिए गए लेक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक मौजूद है। वो लोग जो कि विंडोज़ 10 यूज़र हैं, विंडोज़ 10 पे किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से मेरी वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका ऊपर दिए गए लिंक में आपको जो है वो पूरा इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। आप वो देखिए और फिर उसी मेथड से आप मेरी वीडियोज़ को यूट्यूब पर रहते हुए डायरेक्टली डाउनलोड कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो इंटरनेट की एमपीज़ हैं वो बच जाएंगी और आप इंटरनेट का ज़्यादा डेटा अपने यूज़ में आपके यूज़ में आ जाएगा और आपके इंटरनेट की बचत हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र नहीं हैं तो आपके लिए एक ज़बरदस्ती न्यूज़ है कि ऊपर एक और लिंक है, यहाँ मिल जाएगा या यहाँ मिल जाएगा। उस लिंक में आपको पता चल जाएगा कि एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से मेरी यूट्यूब के वीडियोस को किस तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक फ्री जो है वो सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना होगा, इसका पूरा तरीक़ाकार मैंने बता दिया है। तो प्लीज़ प्लीज़ इन्हीं मेथड्स के थ्रू मेरी वीडियोस को आप डाउनलोड कीजिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि बहुत ज़्यादा आपका जो डेटा है इंटरनेट का वो ज़ाया होने से बच जाएगा। ज़ाया होने से सेंस में बच जाएगा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से जब लाइवली यूट्यूब पर डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ उतना ही डेटा ज़ाया होगा जो कि व्यू करने में होता है। और आज सब जानते हैं कि जब हम डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं कोई भी वीडियो इंटरनेट से तो वो बहुत ज़्यादा एमबीज हमारे उसमें इंटरनेट में ज़ाया होते हैं। तो होपफुली आपको ये कोशिश भी मेरी पसंद आएगी और ना सिर्फ ये कि आप इन दोनों ऊपर दिए गए इन दोनों लेक्चर्स को आप देखेंगे बल्कि आप मेरी यूट्यूब वीडियोस को इन लेक्चर्स के ज़रिए से डाउनलोड भी करेंगे, क्योंकि ये एक अलग स्किल होगी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है वो ये हर चीज़ आपके काम में आएगी। तो होपफुली आपको मेरी ये एफर्ट भी पसंद आएगी और आप मेरी वीडियोस को डायरेक्टली डाउनलोड मेरी हमेशा से ये गुजारिश रही है आपसे कि आप पहले एक बार लाइव यूट्यूब के इंटरफेस पर शुरू से आखिर तक देखें, उसके बाद डाउनलोड करें। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मेरा जो वॉच टाइम है वो बढ़ रहा है और आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो इन दोनों वीडियोस को जो ऊपर दिए गए लिंक है ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी एफर्ट आपको कैसी लगी। और अब चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। आज के लेक्चर में इस नेविगेशन बार को हम बेहतर बनाएंगे, ठीक। और मैं ये प्लान कर रही हूँ कि इसको इस तरीके से बनाया जाए कि ऐसा लगे कि ये नेविगेशन बार और ये जो इमेज है ये आपस में अटैच हुए हैं, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो मैंने आपको ये इसको ट्रांसपेरेंट करने का बताया था, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ठीक है। आगे जो पेजेस हैं अबाउट अस, अबाउट मी पेज पे में भी खैर मैं ये ट्रांसपेरेंसी नहीं लेकर आऊँगी। मैं जो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है और दूसरे जो इमेज जो पेजेस हैं कॉन्टैक्ट मी और ये सर्विसेज वगैरह, इस पे मैं ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आऊँगी। बाकी इसको जो है वो मैं चाह रही हूँ कि जो ज़ाहिर है कि इसमें इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है तो इसको जो है ट्रांसपेरेंट ना किया जाए, ठीक है। ये मेरा अपना प्लान है। बाकी आप जो चाहें अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट के साथ आप जो भी आपको मुनासिब लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मकसद आपको सिखाना है, ठीक है। और वो ज़ाहिर है कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो मैंने आपको जो मैं अपना बेस्ट दे सकती थी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। बाकी आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और यहाँ पर मैं इस इमेज को जो ये नेविगेशन का है इसको मैं थोड़ा बेहतर करूँगी, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो डैट मीन्स कि इसका जो डिव है वो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ तक पूरा है, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक लेकर आते हैं, ठीक है। इसके साथ अटैच कर देते हैं।
ठीक है। और इसको जो है वो हम पहले तो ये देखते हैं कि इसकी जो हैश नेविगेशन है ये इसकी सिलेक्टर है। ठीक है, अब इसका कोड हम चेक करते हैं। अगर हैश नेविगेशन का पहले तो इसमें लिंक जो है वो मैं दूंगी। ठीक है, लिंक इसके ब्रेक हो गए। ठीक है, पहले इसमें मैं लिंक दूंगी और इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा हम अलाइन अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोड व्यू में जाकर CSS में देखते हैं कि जो हैश नेविगेशन है इसको क्या हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो असाइन की थी। ठीक है, अब ये जो है वो बाय मिस्टेक आप देख लें हैश नेविगेशन आ रहा है और UL और LI आ रहा है। हैश नेविगेशन जो है वो समझिए एक आईडी दी गई है और नेविगेशन डॉट मेन्यू UL LI दिया गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सही करते हैं क्योंकि इसके जो लिंक्स हैं वो भी ब्रेक हो गए। ठीक है, हम इसको जस्ट एक आईडी असाइन करते हैं नेविगेशन की। ठीक है ना, हैश नेविगेशन की। अब इसकी जो विड्थ है वो 70% दी गई है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है उसका विड्थ हमेशा परसेंट में दिया जाता है, तो मैं इसको 70% के बजाय 50% कर देती हूँ। ठीक है, 50% कर देती हूँ और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 50 के बजाय 100 कर देती हूँ। ठीक है ना, 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर जो है वो हम यहाँ से ये दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और इसको सेव ऑल करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो थोड़ी बड़ी हुई है। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ से हम अगर इस डिव में लेकर आते हैं, सही है, थोड़ा सा इसको यहाँ से हम ड्रैग करके इसकी विड्थ को कम करते हैं। इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, इसको हम यहाँ से इसके साथ अटैच कर रहे हैं, सही है। ठीक है, और इसकी अलाइनमेंट भी देखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है फ़िलहाल। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो इसकी अलाइनमेंट है, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो यहाँ पर कोड में इसका जो नेम है index.html होम है। अबाउट अस के बजाय मैं अबाउट मी करूँगी। ठीक है, अबाउट मी, और सर्विसेज के बजाय पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसमें पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स जो है वो इसमें पोर्टफोलियो की तमाम, और एक और बना देते हैं कॉन्टैक्ट के बजाय। एक मिनट, इसी को हम Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं। एक और लिंक बनाएंगे पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। मल्टीमीडिया, ठीक है, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, कॉन्टैक्ट मी कर देते हैं। ठीक है, ये हमने सेवल कर लिया। सही है, इसका डिज़ाइन में प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखें ये तमाम जो है ये हमारे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको मज़ीद हम बेहतर बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है कोड में हम जाते हैं। ठीक है, या तो फिर डिज़ाइन व्यू से ही इसका काम करते हैं। हैश हमने असाइन की हुई है। ठीक है, और इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा हम अलाइन अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोड व्यू में जाकर CSS में देखते हैं कि जो हैश नेविगेशन है इसको क्या हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो असाइन की थी। ठीक है, अब ये जो है वो बाय मिस्टेक आप देख लें हैश नेविगेशन आ रहा है और UL और LI आ रहा है। हैश नेविगेशन जो है वो समझिए एक आईडी दी गई है और नेविगेशन डॉट मेन्यू UL LI दिया गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सही करते हैं क्योंकि इसके जो लिंक्स हैं वो भी ब्रेक हो गए। ठीक है, हम इसको जस्ट एक आईडी असाइन करते हैं नेविगेशन की। ठीक है ना, हैश नेविगेशन की। अब इसकी जो विड्थ है वो 70% दी गई है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है उसका विड्थ हमेशा परसेंट में दिया जाता है, तो मैं इसको 70% के बजाय 50% कर देती हूँ। ठीक है, 50% कर देती हूँ और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 50 के बजाय 100 कर देती हूँ।
ठीक है ना। 100 पिक्सल बैकग्राउंड कलर जो है वो हम यहाँ से ये दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। और इसको सेव ऑल करके इसका प्रीव्यू देखते हैं, ठीक है, डिज़ाइन व्यू में, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो थोड़ी बड़ी हुई है, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ से हम अगर इस डिव में लेकर आते हैं, सही है, थोड़ा सा इसको यहाँ से हम ड्रैग करके इसकी विड्थ को कम करते हैं, इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इसको हम यहाँ से इसके साथ अटैच कर रहे हैं, सही है। ठीक है, और इसकी अलाइनमेंट भी देखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है फ़िलहाल, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो इसकी अलाइनमेंट है, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसका जो यहाँ पर कोड में इसका जो नेम है index.html होम है। अबाउट अस के बजाय मैं अबाउट मी करूँगी, ठीक है, अबाउट मी। और सर्विसेज के बजाय पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसमें पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स जो है वो इसमें पोर्टफोलियो की तमाम, और एक और बना देते हैं कॉन्टैक्ट के बजाय। एक मिनट, इसी को हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। एक और लिंक बनाएंगे, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, मल्टीमीडिया, ठीक है, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, कॉन्टैक्ट मी कर देते हैं, ठीक है। ये हमने सेवल कर लिया, सही है। इसका डिज़ाइन में प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखें ये तमाम जो है ये हमारे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम बेहतर बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है कोड में हम जाते हैं, ठीक है, या तो फिर डिज़ाइन व्यू से ही इसका काम करते हैं। हैश हमने असाइन की हुई है, ठीक है। इसको हम ये जो है ये हमने हैश असाइन किया हुआ है, हैश नेविगेशन, ठीक है। इसको सिलेक्टर पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम इसको असाइन करेंगे प्रॉपर्टी, वो यूएल एलआई की होगी, ठीक है। यूएल और एलआई की पहले हम देते हैं, हैश नेविगेशन यूएल और एलआई, ठीक है। यहाँ पर हम हैश नेविगेशन भी लिख देते हैं, हैश नेविगेशन यूएल और एलआई, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि जितने भी लिस्ट आइटम है इनको हम जो है वो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज करेंगे, ठीक है ना, यूएल और एलआई, ठीक है। ये हमने कर दिया, एंटर की प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी जो विड्थ और हाइट है उसको हम अभी रहने देते हैं, ठीक है। इसका जो कलर है, ठीक है ना, मार्जिन और पैडिंग, मार्जिन थोड़ा सा हम इसका लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसकी पैडिंग जो है, पैडिंग को हम चेंज करते हैं, पैडिंग जो है यहाँ से 10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि इसकी जो वो है जो इसके दरमियान डिफरेंस है, इसमें फ़र्क आया है, ठीक है। यहाँ से अगर हम राइट से 9 पिक्सल करते हैं तो आप देखें इसके बिल्कुल इक्वली आ गया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि बजाय इसके कि हम हमारी सेंटर में तमाम पॉइंट्स आ रहे हों, ठीक है। और आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्टली हो गया, सही है। ये यूएल और एलआई को हम कर रहे हैं, यानी कि जो जितने भी यूएल के अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो लिस्ट आइटम है उनको हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे इसके नीचे जो है वो एक अंडरलाइन आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है। मैं इस अंडरलाइन को नहीं चाहती कि ये नज़र आए, ठीक है। तो मैं इसकी यहीं पर डिज़ाइनर पैनल में ही टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ठीक है ना। ये रही टेक्स्ट डेकोरेशन की, इसको मैं नन कर देती हूँ। तो इस नेविगेशन, हैश नेविगेशन यूएल और एलआई, इस पर पैडिंग लेफ्ट 11 पिक्सल आ रही है, पैडिंग राइट 11 आ रही है। कलर जो है वो हमने ये दे दिया है, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन आ रहा है और टेक्स्ट डेकोरेशन नन आ रही है, सही है। हैश नेविगेशन, सही है। इसको कोड को भी हम ज़रा बेहतर स्पेस देते रहते हैं ताकि ये सही से अप्लाई हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रीव्यू हम देखते हैं सफारी में। तो आप देखें कि ये प्रीव्यू इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है।
और इसका जो होवर है ज़ाहिर है वो भी नज़र आ रहा है, लेकिन इस होवर को हमने चेंज करना है। ठीक है, तो आप देखें कि ये बहुत बेहतर लग रही है, ये जो वेबसाइट है ये बहुत बेहतर लग रही है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर, ठीक है, इसमें मज़ीद कोई बेहतरी लेकर आते हैं। ठीक है, इसका जो है UL, LI और A, ठीक है, हम इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी असाइन करेंगे इसकी जो है, इसको हम पहले लिंक देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम तमाम जो पेजेस हैं जो हमने डमी पेजेस बनाए हुए हैं उसी पे हम लिंक दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं index.html में। ठीक है, कोड व्यू में हम जाते हैं, सही है, या तो फिर डिज़ाइन व्यू का वही जो मैंने मेथड बताया था वही हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, होम पे क्लिक करेंगे, विंडोज़ में जाकर प्रॉपर्टीज़ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ में हम करेंगे HTML पे क्लिक। ठीक है, यहाँ पर देंगे index.html। ठीक है, यह दिया हुआ है हमने, सही है या नहीं। ठीक है, प्रीव्यू पे हमने देखा था, सफारी में मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, अबाउट मी और होम और कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अच्छा, इसको जो है वो हम एक काम करते हैं कि इसका मार्जिन टॉप जो है वो 10 पिक्सल करते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, सही है, टेक्स्ट जो है। तो UL और LI को हम 10 पिक्सल मार्जिन देते हैं। CSS डिज़ाइनर पैनल में जाते हैं, UL और LI को क्लिक करते हैं, मार्जिन टॉप जो है यहाँ पर आएगा मार्जिन टॉप। ठीक है, मार्जिन टॉप हम देते हैं पिक्सल में 10 और एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, फाइल को सेव ऑल करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। लिंक की एक प्रॉपर्टी बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट रखेंगे। ठीक है ना, इस डिव को सिलेक्ट रखेंगे। ठीक है, और UL, LI और इसके बाद यहाँ पे प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हैश नेविगेशन यहाँ पर लिखेंगे UL, LI स्पेस LI और स्पेस E, यानी कि लिंक को जो है हम कलर देना चाह रहे हैं। ठीक है, और एंटर की प्रेस कर देंगे तो आप देखेगा कि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नीचे आ जाएंगी। ठीक है, नीचे हमने जो है इसमें जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है लिंक में, वो ये है कि लिंक का कलर हम दे देंगे। ठीक है, लिंक का कलर मैं वाइट ही देना चाह रही हूँ, वाइट ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। ठीक है, और इसमें इसका अगर हम मार्जिन टॉप जो है, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 10 पिक्सल, सही है। तो आप देखेंगे कुछ इस पर असर हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये यहाँ तक कर देते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका जो कलर है अगर हम करते हैं रेड। ठीक है, तो आप देखें कि ये टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो गया है, लेकिन मैं रेड नहीं चाह रही, मैं इसको वाइट ही करना चाह रही हूँ। सही है, वाइट ही कर रही हूँ मैं इसको। सही है, वाइट ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि इसके नीचे जो लाइन आ रही है उसको मैं हटा दूँ, तो उसके अंडरलाइन को मैं हटाऊँ, तो उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से जो लाइनिंग है वो हट गई है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन की जो प्रॉपर्टी है वो CSS में अंडरलाइन जो टेक्स्ट होता है उसको हटा देते हैं, अंडरलाइन हटा देती है। ठीक है, अब इसके बाद मैं चाह रही हूँ कि अगर बिलफर्स कोई इस पे लिंक पे क्लिक करता है, ठीक है ना, टेक्स्ट शेडो ये दे दिया है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस जो है वो 4 साइड से मैं चाह रही हूँ कि बॉर्डर रेडियस जो है वो 10 पिक्सल हो जाए। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले चेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 10 पिक्सल कर देंगे, यहाँ पर भी 10 पिक्सल कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया है, सही है, यानी 4th साइड से मैं इसको 10 पिक्सल करना चाह रही हूँ। सही है, लिंक को, लिंक की प्रॉपर्टी को, और बैकग्राउंड कलर जो है मैं लिंक का देना चाह रही हूँ। ठीक है, ये कलर देना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आप देखें कि ये इसके अंदर फाइल को सेव ऑल करके अगर इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखें कि इस तरीके से बटन की शेप इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, बटन की फॉर्म में आ गया है। मैं ये नहीं चाहती क्योंकि ये थोड़ा सा चीप लग रहा है।
सही है, जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि लिंक पे अगर हम इस तरीके से बैकग्राउंड कलर देंगे तो वो जो है इस तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, हम लिंक पे फ़िलहाल कोई कलर नहीं देना चाह रहे। सही है, बल्कि एक मिनट, ये आ रहा है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम कुछ भी कलर नहीं देना चाह रहे। ठीक है, अब सिर्फ इस पर मैं एक प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा सा मैं पैडिंग देना चाहूँगी 10 पिक्सल की। ठीक है, इसको जो है वो हम अगर पैडिंग देते हैं, सॉरी मार्जिन टॉप देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं अगर ये चाह रही हूँ कि इसके अंदर मैं जो होवर है, यानी कि कोई बंदा इस पर क्लिक करे तो ये इस तरह का डार्क मरून कलर इस पर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस पर यहाँ पर हम जाएंगे कोड में। ठीक है, यहाँ पर हम CSS में जाएंगे, ULLIA, एक और क्लास बनाएंगे इसकी। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी। ठीक है, फास्ट काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर लेंगे LIA और इसके बाद डबल डॉट साइन और होवर। ठीक है, होवर से क्या होगा कि जो यूज़र है वो इस पर जब क्लिक करे तो इसका कलर इस तरह हो जाए। ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, अब इसमें मैं चाह रही हूँ कि इसका जो कलर है, इसमें जो कलर की प्रॉपर्टी है, यानी टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो जाए, मरून कलर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से कलर, हाँ ये वाला कलर जो है ये मैं दूंगी। सही है, फाइल को सेव ऑल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर फाइल को सेव ऑल करके इसका प्रीव्यू देखते हैं सफारी में। ठीक है, आप देखें। ठीक है, ये जो है ये इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, प्रीव्यू देखते हैं फाइनली। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बेहतर जो है ये एक का हमारा पेज हो गया है। ठीक है, और इसमें ज़ाहिर है कि इसको टेक्स्ट को भी मैं, इसको जो है ट्रांसपेरेंसी मैं नहीं दूंगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैं वाइट कलर में ही रखूँगी और आगे हम इस पर मज़ीद काम करेंगे। इस पर हम इसका एक विडगेट लगा। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information.